देखें जयंती परिवार अलवर राजस्थान। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यशाहूर्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णं पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। प्रबल जैन चरगुआ से पूछते हैं, नमोस्तु पूज्य गुरुवर, औदिक भाव में एक असंयम, एक मिथ्या दर्शन, एक अज्ञान और एक असतत्व को लिया गया है, तो महाराज जी ये चारों औदिक भाव कैसे होते हैं? क्योंकि ये कर्म के उदय से होते हैं। असंयम भाव जो है नियम से अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावर्णी कर्म के उदय से ही होता है, इसलिए औदैक भाव है। अज्ञान जो है यह ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से अज्ञानपना आता है, तो उसके लिए उस कारण से औदैक भाव है। और असिद्धत्व जो भाव है यह शरीर नाम कर्म के उदय से बना रहता है। तो जब शरीर नाम कर्म का उदय बना हुआ है तो फिर वहाँ पर असिद्धत्व भाव बनेगा ही बनेगा। 14वें गुण स्थान में भी असिद्धत्व भाव है उपचार से, क्योंकि वहाँ कर्म की स्थिति बनी रहती है। औदैक भाव का अर्थ इतना ही जानना, कर्म के उदय में जो भाव होता है वह कहलाता है औदैक भाव। और जैसा कर्म का उदय है उससे विपरीत भाव यदि हम करते हैं और उन कर्मों को हम टालते आदि हैं तो वो अन्य भाव में चले जाते हैं। राजेश जैन शिवनगर जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे नगर में 5 मंदिरों का निर्माण हो रहा है और हम दान देना चाहते, तो क्या हम 5 मंदिरों में दान दें या जो दान देना वो 5 में बांट दें? जहाँ जैसी आवश्यकता हो, दान देख करके अपनी दान देते समय हमेशा 2 बातें ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ये सबसे पहले कि हमारे दान का सबसे अधिक उपयोग कहाँ है, सबसे अधिक लोगों को लाभ किसमें है। मेरे दिए हुए दान से सामने वाले को अधिक से अधिक लाभ हो गया। दूसरा देखा जाता है कि आवश्यकता कहाँ है, कहाँ जरूरत है, फिर उस जरूरत के अनुसार दिया जाता है। तीसरे नंबर पर विचार किया जाता है कि जिस मंदिर से, जिस स्थान से तुम्हारे परिवार की धर्म क्रियाएं पलती हैं,
तुम जहाँ से धर्म कमाते हो, जहाँ से तुम और तुम्हारा परिवार आशीर्वाद लेता है, नित्य प्रतिदिन अभिषेक करते हो, अच्छे बुरे दिनों में वही भगवान काम आते हैं, तो तीसरे नंबर पर उस स्थान पर दान देना चाहिए। ये ऐसा क्रम बना लेना चाहिए। श्रेयांश जैन विदिशा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोड़ा कोड़ी और कोटी कोट्या में क्या अंतर होता है? एक ही चीज है, कोटा कोटी, कोड़ा कोड़ी। श्रीमती दोनों का अर्थ देखिए। श्रीमती शारिका जैन सिरोन से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, चारित्र मोहिनी कर्म किसे कहते हैं और उपादान कारण व निमित्त कारण किसे कहते हैं? चारित्र मोहिनी कर्म का तो अर्थ यही है जिस कर्म के उदय से आत्मा में राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। किसी वस्तु को देख करके राग उत्पन्न होना, ये वस्तु अच्छी है या बुरी है, इसका नाम राग नहीं है। अच्छी राग का अर्थ होता है ये वस्तु अच्छी है, मुझे मिलना चाहिए, इसको राग बोलते हैं। अच्छी वस्तु को अच्छी बोलने में कोई राग नहीं है। मान लीजिए कोई आम का पेड़ है, मीठा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है, गार्डन है, कोई बात नहीं, इसमें कोई राग नहीं है, अच्छी वस्तु है। लेकिन जब कोई अच्छी वस्तु मिले तो मन ललच जाए, ये अच्छी वस्तु मुझे मिलना चाहिए, बस उसको राग कहते हैं। किसी बुरी वस्तु की निंदा करना, कांटा बुरा है, कांटा दुख देता है, ये द्वेष नहीं। द्वेष का अर्थ है कि यह वस्तु बहुत बुरी है, मैं इससे दूर, इसको मिटाना है, इसको बर्बाद करना है, वो द्वेष के अंतर्गत आता है। तो चारित्र मोहिनी कर्म का जब उदय से राग द्वेष होते हैं, ऐसा जब व्यक्ति अपने जीवन, दूसरा प्रश्न क्या? उपादान और निमित्त की जहाँ तक चर्चा है, जिसमें कार्य होता है वो उपादान है और जिससे कार्य होता है वो निमित्त है। जैसे दीपक जल रहा है, उपादान कारण घी है, क्योंकि घी ही जल रहा है, और निमित्त कारण माचिस की काड़ी है। सारांश पर जिसमें कार्य होता हो वो उपादान कारण है और जिससे कार्य होता हो वो निमित्त कारण कहलाता है। सुमन जैन कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, विनय को मोक्ष का द्वार कहाँ है और कैसे कहा, क्यों कहा? दूसरा, विद्या ददाति विनयम, ये कैसे होता है? और तीर्थंकर विनय संपन्नता, तीर्थंकर भावना में विनय संपन्नता के अंतर्गत किस किस प्रकार की विनय करते हैं तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले? विनय को मोक्ष का द्वार का कारण एक ही है, जब तक तुम किसी को पूज्य नहीं मानोगे तुम पूज्य कैसे बनोगे? जब तक कोई जाने वाले को तुम अपना सीनियर नहीं घोषित करोगे तो तुम्हें वहाँ एंट्री मिलने वाली नहीं है। जो हमसे अधिक गुणवान हैं, कोई लोग कहते हम किसी के सामने गर्दन नहीं झुकाएंगे, मत झुकाओ, कोई तुम्हें भी गर्दन नहीं झुकाएगा। सीधी बात। तुम जब दूसरों की विनय नहीं कर सकते हो तो तुम भी विनय के योग्य नहीं बन सकते। और विनय करने से सामने वाले को, गुणवान को किया जाता है, विनय करने से हमें गुण प्राप्त होते हैं, अहंकार का समापन होता है। अहंकार भाव जो हमारे अंदर भरा है, झुकने से हमारा अहंकार भाव होता है। तीसरा कारण, जब हम झुकेंगे तभी तो कोई हमें उठाएगा। हम झुकेंगे ही नहीं, अकड़ के खड़े रहेंगे तो कौन हो तुम्हें झुक उठाएगा? आपने देखा बड़ों के सामने तुम झुकते हो, बड़े उठा लेते। भगवान के सामने झुकेंगे तभी तो वो हमें उठाएंगे और हम ऊपर उठेंगे। चौथा कारण है, जो पेड़ झुकते नहीं हैं वे टूट जाते हैं और जो झुक जाते हैं वे तूफान में भी खड़े रह जाते हैं। जो पेड़ झुकते नहीं ना, जब हवा आती है टूट जाते। और जो बांस का पेड़ होते हैं, बांस का पेड़ होता है, बांस पेड़ लंबे होते,
जब हवा आती है तो वो क्या करते हैं, झुक जाते हैं। हवा खत्म होते ही बस यही सिद्धांत है। जो झुकते नहीं हैं वे टूट जाते हैं, जो झुकते हैं वे बने रहते हैं, जो कठोर होते हैं वे टूटते हैं। अपने मुंह में दो चीजें हैं, जीभ और दांत। सबसे पहले जिह्वा आई थी कि दांत आए थे? दांत बाद में आए ना। और सबसे पहले कौन जाता है? बाद में आए और पहले गए, क्योंकि ये कठोर हैं। और जिह्वा लचलची है, झुक जाती है, तो सबसे पहले आती है और सबसे लास्ट तक रहती है, क्योंकि ये झुकती रहती है। तो जो कठोर व्यक्ति होते हैं वे टूटते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और जो झुकना जानते हैं वे परिस्थितियों में भी अपने जीवन के अस्तित्व को बना के रखते हैं। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभी मंदिरों में भारी भीड़ आ रही है और विशेष रूप से दादा दादी बिना मास्क के कई अभिषेक पूजन आदि भी करते हैं और जिद करते हैं, तो आपके आशीर्वाद से अगर थोड़ा सा उपदेश दे दिया जाए। अब कुछ नहीं हो सकता। जो होना था वो हो गया और जो होना है वह होगा। क्योंकि अब मेरा बोलना, मैं भी हवा देख करके बोलता हूं। अब नरेंद्र मोदी भी घंटी नहीं बजवा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कह रहा है कि यदि अब हमने घंटी बजवाई तो हम ही अकेले बजाते रह जाएंगे, कोई बजाने वाला नहीं है। वो एक टेलर था जिस समय खौफ था एक व्यक्ति को, और एक हुआ बनकर के कोरोना आया था। हर व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार था, और जब से अभी तक लॉकडाउन चलता रहता तो भी चलता, लेकिन एक बार फाटक खुलने के बाद अब कोई रोका तो फाटक टूटेगा। अब वो आसानी से होने वाला नहीं है कि एक बार ही घोषणा कर दी सब लॉकडाउन हो गया, बिना डंडे के, बिना उसके। अब यदि लॉकडाउन करेंगे तो सरकार को डंडे चलाना पड़ेगा, कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब व्यक्ति की स्थितियां थोड़ा विचित्र हो गई हैं। अब मंदिरों को 8-8, 9-9 महीने मंदिर बंद रहे। अब यदि मंदिर बंद किए तो या कबाड़ टूटेंगे या कमेटी के सिर फूटेंगे। मास्क लगाने के लिए कह रहे हैं, मास्क लगाने। इसलिए अब तो बस एक ही है, सरकार ने भी एक ही बात की घोषणा की, स्वयं की सुरक्षा स्वयं करो। हर व्यक्ति को जिम्मेवार होना चाहिए, हर व्यक्ति को स्वयं सावधान होना चाहिए कि बीमारी मेरे लिए आ सकती है। मास्क लगाना सबके लिए, जहां 1 से 2 हो तुरंत मास्क लगाओ। अभी यही देख लीजिए, यहां सब इकट्ठे बैठे हैं, कितने लोगों के मुख पे मास्क है? 25% लोग लगाए, बाकी सब बिना मास्क बैठे। यानी तुम्हें अपनी जिंदगी की खबर नहीं है। अब महाराज मरेंगे तो मरेंगे। अब जिसने एक सोच लिया उसको क्या करे, मानने को तैयार नहीं। प्रतिदिन मेरे कमरे में लोग आ रहे, भैया मुझे मत छुओ, मैं भी तुम्हारे बड़े काम का हूं, मुझे बचा के रखो। मुझे मरने से डर नहीं है, मुझे तो क्या फर्क पड़ना कल समाधि लेना कि आज लेना। जब भी मरूंगा मुनि पद पे मरूंगा, जब भी मरूंगा मुनि पद पे मरूंगा, जब भी मरूंगा समाधि से मरूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन मेरे मरने से नुकसान किसको है? तो बढ़िया लोगों, अपना नुकसान तो मत करो रे। हमें तो क्या, यदि कोरोना में यदि हम तपोदय तीर्थ क्षेत्र पे चले जाते, मान लीजिए लोगों ने कहा महाराज जी आपने अति कर दी, बहुत अति कर दी, अन्य महाराजों ने इतनी अति नहीं की, आप तो आने ही नहीं दे रहे, आप तो सब बिल्कुल पाबंद, बहुत पाबंदी की थी। मैंने कहा भैया मैं अपने लिए पाबंदी नहीं कर रहा हूं। यदि मान लीजिए वहां कुछ हो जाता तो बोलो चौलेश्वर पारसनाथ का क्या होता है? चले जाते वहां, में क्या फर्क पड़ता, वहां समाधि। इसलिए भैया हम साधु संतों को आप लोग बचाओ,
क्योंकि इससे आपको बहुत लाभ है। साधु एक दिन भी जिंदा रहता है तो ना जाने कितनों का उद्धार होता है। इसलिए साधुओं के पास आप लोग जा रहे हो, क्यों छूना चाहते हो? तुम्हारे छूने पर यदि साधु की जिंदगी पर खतरा मंडरा सकता है तो इससे बड़ी और क्या नादानी होगी। क्योंकि तुम्हें भी तो मालूम नहीं है कि मुझे आज कोरोना है कि हाँ। बोले महाराज जी हम लोगों को कोरोना हो तो, अरे भाई तुम्हें मालूम ही नहीं है। ये बीमारी ऐसी है जो बीमार को भी पता, वो तो ये समझता है थोड़ा सर्दी जुकाम है और कोई नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। और जांच करा दे तो क्या हो जाता है, किसी को तो ना सर्दी है ना जुकाम है, कुछ है ही नहीं। अभी तुम्हारे ज्ञानोदय के प्रभारी सुकांत भैया है ना, उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया। अब वे कहते महाराज जी ना तो मुझे छींक आ रही, ना मेरा सिर दर्द कर रहा, ना मुझे बुखार है, बिल्कुल 100% का ठीक हूं, 100% कह रहा हूं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। और डॉक्टर कह रहा है तुम्हें कोरोना है। तो हमने दोबारा जांच कराओ, मशीन खराब हो, दोबारा कराई तो कोरोना आ गया। अब वो कह रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूं और मशीन कह रही है। वही वाली बात हो गई इसकी मम्मी की कि एक लड़का डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने मरा कहते सब लोग अर्थी की तैयारी करने लगे। तो बेटा कहता पापा मैं तो जिंदा हूं। बोले चुप रहे मूर्ख कहीं का, इडियट, कुछ जानता तो नहीं। तू डॉक्टर है कि वो तुम डॉक्टर साहब ने कह दिया है ना मर गया तो मर गया। बोले साहब मैं जिंदा हूं। बोले कुछ नहीं, डॉक्टर ने कह दिया। तो ये कोरोना के हाल यही हो रहे हैं। साहब मैं स्वस्थ हूं, मैं डॉक्टर कह रहा साहब आपको कोरोना है 14 दिन के लिए। तो सावधान रहो, बीमारी अपने गुरुओं को बचाओ। छूने में इतना पुण्य नहीं है। इस समय जो व्यक्ति साधु को छू नहीं रहा है उसको सबसे ज्यादा साधु के अभय दान का पुण्य लग रहा है। सबसे ज्यादा अभय दान का पुण्य लग रहा है। नहीं मैं तो दूर से कर लूंगा, महाराज के चरण छूने की जरूरत ही नहीं है। महाराज जहां चरण रखेंगे उस धूल को छू लेंगे, उसमें काम हो जाएगा। और वस्तुतः पूछा जाए महानुभाव, हमने पक्तांबर में चरण छूने का कहीं उल्लेख नहीं आया, चरण रज का उल्लेख है। साधु के चरण छूने के अपेक्षा साधु का चरण जहां पड़े और धूल को माथे पर लगा लो तो तुम्हारे ऐसे संकट टल जाएंगे जो साधु के चरण छूने से भी नहीं टलते। उसमें दो काम, तुम्हारा काम हो जाएगा और साधु भी बच जाएगा। इसलिए अभी फिर से संकट मंडरा रहा है। सरकार चिंतित है, दुनिया चिंतित है और स्पीड बहुत बढ़ रही है। जो स्पीड उस समय 6 महीने में आई थी उससे भी कई गुनी स्पीड बढ़ रही है। इसलिए आप लोग स्वयं सावधान रहें। मंदिरों में कम से कम जाकर के मास्क लगाएं, अपने दुपट्टा से बंद रखें, सावधानी रखें। मंदिर अपने हैं, भगवान अपने हैं और समाज अपनी है, साधर्मी है। तुम्हारी किसी भूल से किसी साधर्मी को कुछ हो जाए तो ठीक नहीं। ठीक है, अभी हम मंदिर बंद की बात नहीं कहते हैं, लेकिन मंदिर से जाने, मंदिर में जाने के पहले सब लोग अच्छी तरह से हाथ धो और कायदा से हर व्यक्ति के जेब में सैनिटाइज होना चाहिए। हाथ में लीजिए, मंदिर भी जा रहे हो तो भी। और मंदिर में जाने के पहले सैनिटाइज से हाथ धो, फिर पानी से हाथ धो, क्योंकि सैनिटाइज इतना शुद्ध नहीं है कि तुम पूजा कर सको। तो फिर सैनिटाइज से हाथ धो करके फिर पानी से हाथ धो, फिर मंदिर में जाना चाहिए। श्रीमती माधवी जी सिवान से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, भावलिंगी मुनि का अर्थ क्या होता है और पुलाव को बकुश का क्या अर्थ होता है?
और सभी लोगों को, कमेटियों को अपने मंदिरों में पैर हाथ धोने के लिए गर्म पानी रखना चाहिए। गर्म पानी में भी फिटकरी डाल देना चाहिए। सभी मंदिरों के लिए एक निर्देश है, जो आपके पैर धोने का या हाथ धोने का स्थान है उसमें आप फिटकरी डाल दीजिए। फिटकरी होती है ना, फिटकरी डाल दीजिए और गर्म पानी का यूज कीजिए, जिससे जितनी सावधानी रखी जा सकती है उतनी रखना चाहिए। फिर जो है सो है महावीर की। भावलिंगी मुनि का अर्थ क्या होता है और पुलाव को बकुस का क्या अर्थ होता है? सभी लोग जितने यहाँ बैठे पहले मास्क लगा लें। इतना कहने के बाद भी नहीं लगाए। बच्चों को भी मास्क लगाने की आदत डालें। रखो, ये सरकार मोबाइल में सबको आपकी सुरक्षा के लिए कहा जा रहा है। थोड़ी आदत डालो, डालना पड़ेगी। जिंदगी थोड़ी सी श्वास घुटती है, सदा को श्वास बंद न की अपेक्षा थोड़ी घुटन होती है तो होने दे। भावलिंगी मुनि और पुलाव को बकुस, इसका क्या अर्थ होता है? भावलिंगी का अर्थ इतना ही होता है, भाव ही जिनकी पहचान है। यानी मोक्ष मार्ग में वो रत्नत्रयधारी होते हैं। पुलाग बकुस जो हैं, कुचित कचाचित कर्म के वशीभूत होकर के कभी कभी उनको अपने मूल गुणों में शिथिलता लाना पड़ता है। कुचित कचाचित कभी उनको अपने मूल गुणों में समझौता करना पड़ता है। वह पुलाग के अंतर्गत आ जाते हैं। विनीत निर्मल जैन, अशोकनगर। नमोस्तु महाराज जी। गुण स्थान के दो भेद हैं, सातिशय और निरतिशय। इनका क्या अर्थ होता है और पंचम कांड में कितने गुण स्थान तक हो सकते हैं? सातिशय और निरतिशय का अर्थ होता है, जब श्रेणी मारने के लिए, उपसम अथवा छपक श्रेणी मारने के लिए अंतिम बार जब वह सप्तम गुण स्थान में जाता है, क्योंकि सप्तम से ही अष्टम में जाता है, उपसम हो जाए, तो उस समय उसको सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान बोलते हैं। सातिशय इसलिए कहते हैं कि उस समय वो अधा प्रवृत्तिकरण करता है। दूसरा, आठवें गुण स्थान में ले जाता है। स्वस्थान उसे कहते हैं जो सप्तम गुण स्थान में जाने वाला के बाद नियम से वो गिरेगा, छठे में आएगा। तो वह सातिशय और स्वस्थान का भेद जानना चाहिए। आज जो है सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान कल युग में नहीं है। कुंदकुंद स्वामी के पास भी नहीं था। भद्रभाहु स्वामी जैसे 5 सुत केवली हुए, वे भी सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि आज पंचम काल में अंतिम 3 संगनन हैं और उपसम श्रेणी भी कोई चढ़ता है तो उत्तम 3 संगननों के साथ चढ़ता है। छपक श्रेणी मात्र वज्रसम नाराज संगनन वाला ही चढ़ता है। तो पंचम काल में जन्म लेने वाले के पास 3 हीन संगनन होने से विशुद्धि भाव तो करता है, प्रयास करता है, लेकिन संगनन होता ही नहीं है पंचम काल में जन्म। 3 हीन संगनन होने से पंचम काल का कोई व्यक्ति सातिशय अप्रमत्त अथवा श्रेणी को प्राप्त नहीं होगा। डॉक्टर श्याम सक्सेना प्रोफेसर गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैंने आपके प्रवचन में सुना कि तुम्हारे पास है वह जो कुछ है वो नहीं रहेगा। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। और मेरी जिज्ञासा है कि मैं कभी भगवान को मैं कभी विराजमान कर सकूंगा क्या? ऐसा आशीर्वाद दें। तुम मुझे चाहते हो, मैं भी नहीं रहूंगा। मां, तुम स्वयं रह सकते हो, जो है वह तो जाएगा, क्योंकि वह उत्पन्न हुआ है। जो उत्पन्न होता है उसका अवसान निश्चित है। जो आया है उसको भी जाना पड़ेगा, निश्चित है। आना ही बता रहा है कि जाना निश्चित है। जो ना आता है और ना जाता है वही शाश्वत है। जो हमारा आत्मा का जो ज्ञायक स्वरूप है वह टंकोत्कीर्ण है। वह ना आया है ना जाता है, वो शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है। जितने भी हमारी पर्याय हैं, निमित्त हैं,
इनका तो स्वरूप है कि इनका तो जाना होना निश्चित है। रही बात भगवान और मूर्ति विराजमान करने की, मैं क्या करूं? इतने गरीब लोग आ रहे हैं मेरे पास, रोते हैं। और आज मेरी जिंदगी में कभी मूर्ति, मैं कहता हूं, भगवान से भी कहता हूं, भगवान थोड़ी दया करो। भगवान कहते हैं ये तू भूल गया, तू भूल गया। तुम्हारे जैसे महाराजों ने जब इनके पास पैसा था तो कह कह के थक गए, इनके कान पे जुआ नहीं रहेगा, कह कह के थक गए, खूब उपदेश दिए, खूब समझाया, सब समझाया, लेकिन नहीं बनाया, नहीं किया, तो लक्ष्मी इनसे रूठ गई है। अब ये बनाना चाहते हैं तो लक्ष्मी रूठी हुई है। तो ये तुम जो समर्थ नहीं है और बनाना चाह रहे हैं, इनको लक्ष्मी का अभिशाप है। इनको पूर्व भाव में गुरु आज्ञा का उल्लंघन का अभिशाप है। इन्होंने जिनवाणी की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसका अभिशाप है। संसार के कार्यों के लिए तो धन था, परमार्थ के लिए कंजूसी थी। 3-4 लोग बड़े कंजूस होते हैं। एक तो ब्याजू धंधा खाने वाला, ब्याजू पैसा खाने वाला, एक मास्टर, हाँ ये मास्टरों से पैसा नहीं छूटता, हाँ, और जो कन्याओं वाला रहता है वो भी थोड़ा कंजूस होता है, और एक जो LIC वाले रहते हैं ये कंजूस होते हैं। एक जिनके बाहर पैसा होता है ये कमा सकते हैं, लेकिन इनसे छूटता नहीं। तो इन लोगों के लिए बाद में जाकर के इनकी ऐसी दशा हो जाती है कि बैठालने के लिए तड़पते हैं, लेकिन शक्ति नहीं रही। अब जब थी, जब दांत थे तब चने नहीं खाए, और जब चने हैं तब दांत नहीं है। जब दोनों हैं तो आंत नहीं है। मान लो नकली दांत लगवा भी लो और चने खा भी लो, तो आंत में ताकत नहीं है पचाने की, क्या खाओगे? दस्त लग जाएगा। इसलिए महानुभाव, ये प्रश्नों से जो समर्थ हैं वे चूके नहीं। आज समर्थ है, तुम चूको मत, कल पछताओगे। ऐसे ही प्रश्न भेजोगे, क्या मेरी जिंदगी में कभी कोई भगवान बैठने की समर्थ होगी कि नहीं? ऐसे करोगे। आज तुम समर्थ हो, कर सकते हो, थोड़ी बहुत परेशानी उठाना पड़ेगी, लेकिन हो जाएगा। लगाओ हिम्मत महानुभाव, और यही हिम्मत तुम्हारी, मैंने कहा था ना कि सबसे ज्यादा जो हिम्मत कर रहे हैं उनको सबसे ज्यादा पुण्य होगा, और उस मंदिर में सबसे ज्यादा अतिशय होगा। किसको होगा सबसे बड़ा? आज सुबह का प्रवचन था, जिनका परिवार साथ नहीं दे रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, और मन भी डगमगा रहा है, उसके बावजूद भी कहते मंदिर तो बन के रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। जय हो। हम छुप के बनाएंगे, गुप्त में बनाएंगे, चोरी से बनाएंगे, बिना मन के बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे। आज सुबह का प्रवचन जो होली के समय सारी दुनिया के लिए दिया है, बहुत मार्मिक विचार था, बहुत मार्मिक मंत्र दिया है। जो लोग कहते हैं महाराज धर्म को मन नहीं करता है, तो धर्म करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। मन नहीं लगने पर भी धर्म करता है, उस धर्म में महान अतिशय होता है, क्योंकि वह करूंगा तो सही। पूरा प्रवचन आप सुन लेना जहाँ से आपको मिले। आज का सुबह जो लोग होली में इधर उधर गए हों, तो आज सुबह का प्रवचन जरूर सुनना। हर व्यक्ति के लिए जो समस्या है, परिवार वाले मना कर रहे हैं, महाराज मैं क्या करूं, बेटा ने मना कर दिया, भाई ने मना कर दिया, और मेरे मन ने भी मना कर दिया, अब मैं क्या करूं? तब भी मैंने तुम्हारे प्रश्नों के जवाब का बहुत आगम से, तर्क से, वैज्ञानिक दृष्टि से समाधान दिया।
फिर भी करना चाहिए। संसार में ऐसे कितने कार्य हैं, जो मैंने प्रश्न किया थोड़ा सा उसको दे देता हूं, कितने कार्य हैं जो परिवार के लोग मना करते हैं फिर भी तुम करते हो। ऐसा एक भी व्यक्ति बताओ जिसने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई कार्य नहीं किया हो जो माँ बाप ने मना किया हो और तुमने नहीं किया हो। कोई एक व्यक्ति हाथ उठाए जब से तुम्हें खबर हो। एक कोई कार्य बताओ जो मम्मी पापा ने मना किया हो और फिर तुमने नहीं किया हो। ओ महाराज जी, सबको याद आ रही, हमने एक का मम्मी ने मना किया था फिर भी किया था। करते हो कि नहीं, बोलो ना। करते कैसे करते हो फिर? चोरी से, चुपके चुपके, छुपके छुपके, छुपके करते हो। जब तू पाप मम्मी पापा के मना करने पर छुपके कर सकता है तो परिवार के मना करने पर छुपके से धर्म क्यों नहीं कर सकता है? इसका जवाब चाहिए। भाइयों ने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया, छुपके छुपके। ऐसे ही बेटा सारा परिवार मना करे, छुपके छुपके, छुपके छुपके धर्म करना है। पाप में तो सब माहिर हैं, मना करने पर भी सब मना करते हैं। कौन मना तुम्हारा साथ देता है? छुपके से गुटखा खा लेता है, सबको पता नहीं है। और धर्म कार्य में कहता है अब मैं क्या करूं महाराज, वो मम्मी पापा मना कर रहे हैं, मैं क्या करूं महाराज बताओ। बदमाश मुझे ही बुद्धू बनाता है। अब बाप कह रहा है महाराज जी मैं क्या करूं, बेटा मना कर रहा है। अरे बाप है कि धृष्टराज है? तू जिंदा रहते हुए बाप मना कर रहा है। अभी कुछ तो संपत्ति तेरे नाम होगी, कुछ तो संपत्ति नाम होगी। बेटे से कहते बेटा ठीक है, तेरा हिस्सा मैंने तुझे दिया, मेरा हिस्सा है उसका तो मैं मंदिर बना के मरूंगा, क्योंकि तुझे देने वाला मेरे साथ जाएगा, चौलेश्वर को जो दूंगा वो मेरे साथ जाएगा। धर्म कार्य में इतने जल्दी बहाना बनाते हो। देखो भाई, वो भाई ने मना कर दिया, अरे भाई द्वारा तो पूछ, बहाना चाहिए, तुरंत बहाना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बनाओ जितना बहाना बना। सैटेलाइट लगे पारसनाथ बाबा के। इस समय पूरे चौगले पर सैटेलाइट लगा है पारसनाथ बाबा का। सांप को देख रहा है को कौन क्या कर रहा है, सब कौन समझते सबको। और ये पूरी फाइल तैयार होगी जब कभी तुम्हें पारसनाथ की जरूरत पड़ेगी तब ये फाइल निकलेगी। उस समय कहां गया था बंदा? उस समय तो कह रहा था बहाना, इनने मना किया उनने मना किया। नहीं बंधुओं, दिल खोल के करो धर्म। ऐसा करो कि कैसी भी परिस्थिति हो। आज सुबह का पूरा तर्कयुक्त प्रवचन सबके लिए सुनने लायक। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित जिनवाणी चैनल, सुधा कला चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले उन सभी दर्शक गणों की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से चमलेश्वर देशनोदय तीर्थ पर बनने वाली त्रिकाल चौबीसी में आज हमें नाम प्राप्त हुए हैं। त्रिकाल चौबीसी में पहला नाम आया आज का भागचंद जी, गुलाब भाई, डॉक्टर सुधीर, सतीश, डॉक्टर कुमारी चंद्रकांता, डॉक्टर कुमारी रविकांत जैन, अंकुर कॉलोनी मकरोनिया सागर मध्य प्रदेश से जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें। दूसरा जिनालय राजस्थान से, ये एक जिनालय के बाद दूसरा जिनालय, एक जिनालय उन्होंने नारेली में ज्ञानोदय तीर्थ में बनाया था इसी त्रिकाल चौबीसी का, दूसरा यहाँ बनाने का। पूरा परिवार एक धर्ममय है और मोक्ष मार्ग में चल रहा है। पूरा परिवार त्यागी वृत्ति है, शुद्ध सात्विक है, कोई कमाई भी नंबर 2 की नहीं है। देखिए इसके बाद भी जिनालय बनाए। हमारे पास तो ना जाने किन किन द्वार से कहां से पैसा आता है, इसके बाद भी हमारी कंजूसी की हद समझ में नहीं आती। दूसरा जिनालय एक राजस्थान से त्रिकाल चौबीस में गुप्त दान प्राप्त हुआ है, क्योंकि गुप्त दान सबसे बड़ा महादान है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनकी भी अनुमोदना करें।
तीर्थ रक्षक में एक नाम आया 1,11,000 में सीए विनोद कुमार, पुष्पा, पराग, चेताली, सुरभि, अविनाश, प्रांशु, आईसी, सुभी, कोई फिजा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश से। एक तीर्थ रक्षक में नाम आया श्रीमती बेबी देवी, वाइफ ऑफ महावीर कुमार झांझरी, सुपुत्र मनोज कुमार, अनिल, अक्षत, रक्षांश, झांझरी परिवार, बेरी वाले, कोटड़ी। तीसरे तीर्थ रक्षक बने कपूर चंद जी, महावीर कुमार, पारस कुमार, राकेश कुमार, पायल, ऋतिक, लोहाड़िया, पैच की बावड़ी वाले, कोटा। चौथा तीर्थ रक्षक में नाम आया श्री महावीर कुमार, पंकज, गीतांश, मीतांश, खाटोड़ परिवार, नौताड़ा वाले, रिद्धि सिद्धिनगर, कोटा। पांचवें तीर्थ रक्षक में नाम आया है रूपचंद, ललित कुमार, लाडवाई, सुनीता, आंसू, प्रिंशु, अड़िमा, हरसौरा, पाटन वाले, बूंदी। बंधुओं, तीर्थ रक्षक कोई मामूली चीज नहीं है। तीर्थ रक्षक एक सबसे बड़ी पॉलिसी है। आप LIC कराते हैं, LIC में तो आपको पॉलिसी से मिल जाता है पैसा, लेकिन ये वो LIC कि आपकी दुर्घटना होगी नहीं और तीर्थ रक्षक बन के आपके जीवन भर की सुरक्षा होगी। इस प्रकार से तीर्थ रक्षक। प्रथम जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं श्रीमती सुनीता हरसौरा, और आगे तैयार रहेंगे दाऊ शीलचंद जी, अनौरा, ललितपुर। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में शीलोदय अतिशय क्षेत्र सीलोर और संपूर्ण बूंदी जैन समाज की ओर से सविनय बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपके आशीर्वाद से संचालित शीलोदय अतिशय क्षेत्र सीलोर में के मंदिर के निर्माण की गति धीरे धीरे कम होती जा रही है। साधर्मी बंधुओं का रुझान धीरे धीरे क्षेत्र के प्रति बहुत कम होता जा रहा है। चाहे वो अभिषेक हो, पूजन हो, पाठ हो, इन सबके प्रति रुझान में गए। तो गुरुवर, आप कुछ ऐसा उपाय हमें बताएं कि दानदाताओं को दान हेतु किस प्रकार जागृत किया जाए। पहली बात, कभी कभी कमी इतनी दिखती है कि व्यक्ति को इतनी तेजी देख ली है, प्रॉफिट लॉस। एक व्यक्ति ने कहा कि बोले महाराज जी हमें बहुत लॉस हो रहा है। मुझे लॉस हो रहा है? बोले ऐसा नहीं, प्रॉफिट लॉस। हमने सोचा था कि 1 रुपये के 2 रुपये आएंगे, लेकिन 1 रुपये की पूंजी 1.5 रुपया मिल रहा है, तो 50 पैसे का कौन सा लाभ हुआ? प्रॉफिट लॉस। इसी प्रकार के सीलोर में वो दिन देखा है जहां पुबारा थी, अब उसमें कमी आई है, प्रॉफिट लॉस हो रहा है, कमी कुछ भी नहीं आ रही है। और प्रॉफिट लॉस का अर्थ है कोरोना, क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां सामने बनी थी उस कारण से उसमें हुआ। शीलोदय तीर्थ क्षेत्र, यदि उदासीनता आई होती तो आज सबसे ज्यादा पदयात्री सीलोर से यहां चल के आए। अब वहां की जो क्षमता है, छोटे से लोग हैं, छोटा सा गांव है, बूंदी पास में है और बूंदी में ग्रुप बहुत है, तो इसलिए रही बात, जिन लोगों ने जिनाला बनाने की बात संकल्प किए हैं वो तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप जिनाला की स्पीड बढ़ाओ, बढ़ा रहे हैं। जो स्पीड चल रही है इसी स्पीड से भी तुम चलोगे, कोई बात नहीं। खरगोश के समान तुम नहीं दौड़ पाओ तो कोई बात नहीं, कछुए के समान चलना, शायद खरगोश से भी आगे निकल जाओगे। जय हो। एक कहानी आती ना कछुआ की और खरगोश की। कछुआ और खरगोश में प्रतियोगिता हुई और दोनों प्रतियोगिता में आगे बढ़े। खरगोश कहता है मैं आगे जाऊंगा, और थोड़ा दिन चलने के बाद खरगोश ने कहा कछुआ तो आ रहा होगा, अब तक सुस्ता लूं, नींद लगी। और कछुआ धीरे टुकुर टुकुर करके आगे पहुंच गया। चिंता मत करो, कछुए की चाल चलो, चलते रहो तो खरगोश को भी पीछे छोड़ दोगे। जय हो। आज मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, बहुत सारे नाम जिज्ञासा में आए हैं। जिज्ञासु सिर्फ एक एक जिज्ञासा रखें और शॉर्ट में ज्यादा विवेचन न करें, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तीर्थ रक्षक में एक नाम हो रहा है रूपचंद जी, चंद्रभागा, विनय, अजय बंसल, लोंडवाला परिवार, तलवंडी, कोटा। और भूमि दान के लिए, भूदान के लिए 18,000 रुपए की राशि श्रीमती निर्मला हसोरा, कचनारिया वाले, बूंदी। जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे निर्मला जैन, बूंदी। ललितपुर से शीलचंद जैन, अनौरा परिवार का निर्यापक मुनि पुंगा श्री सुदासा महाराज को परिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपने कहा था जिज्ञासा समाधान में कि ललितपुर में हम नहीं भी हैं फिर भी कार्य चल रहा है, लेकिन गुरुवर ये आप कर रहे हैं। हम ललितपुर वालों से पूछो तो हम जब भी मीटिंग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आप हरदम हमको ललितपुर में ही दिखते हैं और सारी शंकाओं का समाधान वहीं कर देते हैं। हाँ गुरुवर, इतना जरूर है, कभी कभी ऐसा हो जाता है तो हम लोग भी आपके पास आ जाते हैं।
गुरुवार हमारी एक आपने ललितपुर में तारीख 12/8/2012 में एक सगन उठाया था, जिसमें आपने 24 नाम की घोषणा की थी, 30-35 नाम आए थे हे गुरुवर, और ऐसे आए थे कि व्योदान को मैंने आज ललितपुर का पूरे देश में नहीं देखा। गाजे बाजे सजाकर थाल और पूरे लूट सागर जब क्षेत्रपाल में आते थे तो आपके भी 3 करके वह दान दिया था। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है वह दिन कब ऐसा आएगा कि मैं द्वारा ललितपुर में देखूं पंचकर्ण के समय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहली बात है कि ललितपुर में जिस समय 24 बनी थी उस समय स्थिति वस्तुतः अतिशय वर्षा था। मेरे मुख से निकला, अविंद्रनाथ भगवान के दर्शन करके प्रवचन में गया, मैंने कहा मुझे बनिया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जो मंदिर की राशि नहीं पूछेगा, मात्र ये कहेगा मंदिर मुझे बनाना है, राशि कमेटी और महाराज जी जो कहेंगे वो होगी। जय हो। राशि पूछने के बाद मंदिर नहीं बनेगा, वो मंदिर नहीं बनाएगा। और 24 नाम चाहिए थे, एक दिन में 24 चाहिए थे। मेरे सगुनी ऐसे उल्टे सीधे होते हैं। प्रवचन में 15 मिनट के अंदर चाहिए और राशि पूछेगा नहीं कोई, कुछ भी राशि बोल सकता हूं। ऐसे लोग चाहिए कि नहीं मुझे कुछ नहीं, मंदिर बनेगा, जैसा अभी मैं प्रवचन में दे रहा हूं। अब लोगों ने नाम दिया, मैंने कि सुन लो रे, अभी राशि घोषित नहीं है और तुमने किमिक्षक नमोस्तु सुधा सागर को कर लिया, तो सुधा सागर कहीं सोने का मंदिर बनवाएगा, बेटा मखाने बिक जाएंगे। अब मैं खूब चढ़ा रहा हूं, सावधानी से बोलना, मकान जायदाद भी उतने की नहीं होगी। मैंने कह दिया कि अब जब सबने कह दिया राशि जो महाराज बोले वो है, फिर तो मैं कहूंगा मंदिर तो सोने का बनेगा। चौलेश्वर ने तो अभी मार्बल की बोला है, किमिक्षक सोने का मंदिर बनेगा। और 2012 में हमने कहा, मैंने घोषित कर दिया 1-1 करोड़ का मंदिर बनेगा। तो ये ललितपुर वालों, सबके टपरा में जानता हूं कितने के हैं, पूरी जायदाद बिक जाए तो भी नहीं हो पाएगा। 100 से उससे बोलना, अब मैं खूब लगे जा रहा हूं, लेकिन लोग नाम पर नाम दिए जा रहे हैं। मंदिर के लिए मंदिर मैं बनाऊंगा, चाहे मेरी सब कुछ बिकना पड़े तो बिकेगा। 24 नाम चाहिए था, 35 नाम आ गए। नमोस्तु नमोस्तु। अब मुझे पसीना आ गया कि अब मैं चयन कैसे करूं। उस दिन मुझे कहना पड़ा था, आज अतिशय वर्षा है यहां, जहां लोग राशि नहीं पूछ रहे, नहीं राशि कुछ नहीं, जो रखना है रखा, मंदिर बनेगा। 33 नाम आए थे। अब यहां देखो कई लोग तो पूल सिस्टम, एक पूल सिस्टम चलता है राजस्थान में। अब ललितपुर की कहानी सुन ली, अब राजस्थान का पूल जानते? पूल होता है किसी सरकारी बोली का, ठेके की नीलामी बोली होती है, तो सारे ठेकेदार मिल जाते हैं, बोली बढ़ाते नहीं है और कम में छूटता है। फिर छूटने के बाद सब ठेकेदार मिलकर के फिर बोली बढ़ाते हैं। फिर जो ओवर, मान लीजिए 50 लाख की कोई बोली लगी, तो सब ठेकेदार ने 10 लाख रुपए लगाए, सब चुपचाप, कोई बढ़ा ही नहीं, 10 लाख में छूट गई। और फिर बैठ करके ओरिजिनल बोली लगी 50 लाख की, वे 40 लाख रुपया जो प्रॉफिट के हुए फिर सारे ठेकेदार बांट लेते हैं। अब ये पूल सिस्टम मुझे पता चला जब मैं 94 में अजमेर में आया, वहां खूब चलता है पूल सिस्टम। अब यहां पर भी पूल सिस्टम चालू हो गया। बोले ऐसा करो, अलग अलग अपन 3 मंदिर लेंगे। एक मंदिर कितने का? 55 का, 2 15 कितने हुए टोटल? तो 3 लोगों ने कहा ऐसे में तो 85 लगेंगे, अपन एक मंदिर ले लेते, 71 में तीनों बांट लेंगे। अब मैं समझ नहीं पाया, 3 लोगों ने कहा महाराज हम 3 लोग एक मंदिर बना लें। हमने बना लो। अब हम तो देखो मैं क्या जानू, 3 लोग बना, और 3 लोगों ने मिलकर के मंदिर बनाने के लिए 2-3 लोग आए, और ऐसे नहीं परसों नरसों भी आए थे, 3-4 लोग आए। महाराज हम एक मंदिर ले लेंगे, 3 लोग मिलकर लेंगे। हमने कहा ले लो भाई, 3 लोगों मिलकर लेने में आपत्ति क्या है? चाहे 3 ले लो चाहे कितने लो। हाँ महाराज 3 लोगों ने मिलकर लिया 71 कलश का।
अब मैंने कहा ठीक है, अब मैं सहज में था, बाद में खोपड़ी में काम आया कि मामला क्या है ये। अरे मैंने कहा कि मामला उठ गया, ठगा गया, मुझे मिलके लूट लिया मेरे हुस्न वालों ने। अरे मैंने कहा मामला क्या है? मैंने कहा तीन एक ही परिवार के भाई भाई हो क्या? बोले नहीं भाई, हाँ भाई भाई हो तो भाई बांट रहे हो तो बांट रहे, उसमें क्या बोल कि नहीं अलग अलग गोत्र के हैं। तो मैंने कहा फिर तो मामला 15 15 प्लस 55, एक गोत्र बनाए तो 71 है और 3 गोत्र बनाए तो 81, क्या कितने होते जो भी होते हो। और मैंने कहा कि वो मैं तो लुट जाता, पर पारसनाथ मेरे से हिसाब मांगता तो कहता है ये कहाँ गया ये बता पहले। मैं पारसनाथ भगवान को कह जवाब देता, बोले तूने आशीर्वाद दिया है। अब मैं बहुत सावधान हो गया हूं कि यहां भी पूल सिस्टम, एक ललितपुर वो था जहां कह रहे थे नहीं राशि कमेटी की होगी, महाराज का आशीर्वाद होगा, मंदिर मेरा होगा। 24 के स्थान पर 35 नाम 15 मिनट के अंदर आए थे प्रवचन के समय। और अब यहां मत करो रे पूल सिस्टम, भगवान के सामने आए हो, दिल खोल के आओ, एकदम दिल खोल के आओ। बंधु, एक और हमारे पुण्यार्जक जिन्होंने त्रिकाल चौसी में जिनालय बनाने की भावना की स्वीकृति दी, लेकिन पूरा परिवार नहीं आता, आज वो हमारे बीच आए। क्षेत्र कमेटी उनको सम्मानित करना चाहती। कैलाश चंद, त्रिलोकचंद, चेतन, निर्मल, रोहित, मनीष, अक्षय, गोदा, बागुदार परिवार जिन्होंने एक त्रिकाल चौसी जिनालय बनाने की भावना भाई सम्मान करेगी क्षेत्र कमेटी। तीर्थ रक्षक में लाड़बाई, मनोज कुमार, अमन, अपिक, कोटिया परिवार अलवर वाले, अरियंत रेडीमेड बूंदी। और एक तीर्थ रक्षक ताम्रपद वाले जिनेन्द्र कुमार, प्रोमिला, मधुर, सोनल, रुचिका, छावी जैन दिल्ली मुंबई से आया है। जोरदार ताली के साथ अनुदान जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे पदम बरमोंडा, बूंदी पद यात्रा संयोजक। बोलिए। मेरे आराध्य गुरुवर को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री धार्मिक कार्यों में प्रमाद या आलस्य क्यों आते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? धार्मिक कार्य प्रमाद और आलस्य क्यों आता है? प्रमाद और आलस्य क्यों आता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? प्रमाद और आलस्य से बचा जा सकता है, घर में एक कमरे में सांप पाल लो और ये मान लो कि हमारे यहाँ एक बिच्छू है कमरे में, और फिर देखो प्रमाद और आलस आता है कि नहीं आता। महाराज लोग कहते हैं महाराज जी मुझे माला फेरते समय नींद आती है, कोई बात नहीं, नींद भग जाएगी, एक सांप छोड़ दो उस कमरे में और माला फेरने बैठ जाओ। तो भय और प्रीति दो से या तो कोई लोभ जाग जाए या कोई भय जाग जाए तो प्रमाद और आलस भी भाग जाता है। अगली जिज्ञासा बूंदी वाले प्रस्तुत करें और इसके बाद तैयार रहेंगे मनीष बोरखंडिया। जगत पूज्य गुरुदेव के चरणों में शिलोदय पदयात्रियों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव जब ये पदयात्रा शुरू हुई थी तब पदयात्रा में बहुत मुश्किल लग रही थी, पर ज्यों ज्यों बढ़ते गए रास्ते आसान से आसान होते गए और मंजिल पर पहुंचकर आपके दर्शन मात्र से ही थकान सभी यात्रियों की गायब हो गई। ये ऐसा कौन सा चमत्कार है? लक्ष्य यदि विशुद्ध हो, गांधी जी ने जब दांडी यात्रा शुरू की थी उनके साथ मुश्किल से बताते 5 लोग शुरुआत हुई थी, और गांधी जी ने ये सोच लिया था कोई नहीं जाएगा तो अकेला दांडी यात्रा में जाऊंगा, और उन 4-5 लोगों ने दांडी यात्रा शुरू की। दांडी यात्रा बढ़ती गई और पीछे चलने वाले इतने बढ़ते गए कि ना आदि था ना अंत था। जब इरादा मजबूत हो और लक्ष्य शुद्ध हो तो अपने आप कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। अगली जिज्ञासा मनीष भाई बोरखंडिया। इसके बाद तैयार रहेंगे महिलाओं से रेखा गदिया भीलवाड़ा।
क्या हुआ बोरखंडिया जी कहाँ जल्दी गए? करें। चलिए लादूलाल जी झांझरी भीलवाड़ा, आज समय कम है, समय बचाएं, बहुत जल्दी से अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। चंद्रशेखर आजाद नगर दिगंबर जैन समाज की ओर से 3 बार नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, अजीव और पुद्गल में क्या अंतर है? हमारा शरीर पुद्गल है या नहीं, इसका समाधान करें। अजीव जो हैं वो पुद्गल हों ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन पुद्गल जो है वो अजीब है। अजीब 5 द्रव्य होते हैं, पुद्गल 1 द्रव्य होता है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए पुद्गल अजीब तो है, लेकिन सारे अजीब पुद्गल हों ऐसा नियम नहीं है। चले आगे तैयार रहेंगे। शरीर पुद्गल है। पंडित साहब पद्म जी काला की तरफ से अभी फोन आया था कि गुरुदेव से प्रश्न करना जी। महाराज जी बस बस बस, बस दूसरों को मौका दो। आगे कांता जैन कोटा गुलाबबाड़ी। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु। महाराज जी 3 दिन पहले हमारी पोती का बर्थडे था, इसलिए मेरी जिज्ञासा उसी पर है कि आप अक्सर प्रवचन में कहा करते हैं कि यदि घर में बेटा पैदा हो जाए तो समझो अभिषेक करने वाला आ गया, और बेटी पैदा हो जाए तो समझो चौका बनाने वाली आ गई। तो 7 साल से हम ये इंतजार कर रहे हैं कि कब वो हमारी पोती 8 साल की होगी, कब वो साधु संतों को आहार देगी। तो अभी 3 दिन पहले उसको 8वां साल लगा है, तो क्या 3 महीने बाद वो आहार दे सकती है? क्योंकि 9 महीने गर्भ के भी तो काउंट होते होंगे। 8 साल की हो जाएगी दोनों में क्या? 8वां साल लगा है, 3 दिन 8वां साल लगा है नहीं, तो 9 महीने गर्भ के भी तो काउंट होते हैं। 8 साल पूर्ण होने के बाद भी आगम का प्रावधान है, ऐसा माना। नमस्ते। मनोहर लाल जी काला महुआ तैयार रहेंगे। लाभचंद जी सेठिया बहुत जल्दी से तैयार। महाराज जी को 3 बार नमस्ते। एक सेकेंड हाँ बोलो। नमस्ते भगवान। माइक अच्छे से पकड़ो मुंह के पास। मेरी शंका है कि हमारे मंदिर में एक शिखर बनाना नहीं, समोसा टूट माइक रहा है। पास में रखो। समोसा नीचे से टूटा हुआ है, तो नया बनाना चाहते हैं तो क्या वेदी प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी? कमेटी बात करेगी। आप महिलाओं कमेटी से बात- तैयार है, वो पूछ के आना। कमेटी बात करे, प्रतिष्ठाचार्य से बात करे। चलो चलिए नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। आगे तैयार रहेंगे। चंदाबाई कोटा गुलाबबाड़ी। महाराज जी अच्छे बुरे कर्मों का फल क्या भगवान देते हैं क्या? यदि भगवान देते हैं तो राग द्वेष रहित हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं, वीतरागी हैं। आज प्रातःकाल का प्रोसेस सुन लेना, इसमें बहुत अच्छा जवाब मिलेगा। भगवान ना सुख देते हैं ना दुख देते हैं, लेकिन भगवान के नाम से दुख भाग जाते हैं और सुख रुक जाता है। भगवान ना सुख देते हैं ना दुख देते, भगवान ना किसी का कार्य करते हैं और ना बिगाड़ते हैं, लेकिन भगवान के नाम लेने से दुख तो भाग जाता है और सुख ठहर जाता है। इतना का आगे तैयार रहेंगे। संजय देई बोलो। महाराज जी मेरा सब परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि वो 4 आराधना मल्हार पाठ में ये 4 आराधना आती है, 4 आराधना किसको कहते हैं? 4 आराधना किसको कहते हैं? 4 आराधना का अर्थ है ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, तपाराधना, चारित्र आराधना। आराधना का अर्थ होता है उसको प्राप्त करने की लगन रखना, उन व्रतों को पालन करने का भाव करना। मुझे सम्यक दर्शन सदा बना रहे, मेरा सम्यक दर्शन नहीं छूटे, उसी की सुरक्षा में सदा प्रयास करना। और आराधना का अर्थ आनंदित होना, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्त करने पर आनंदित होना। तप करने पर उपवास करना अलग चीज़ है, उपवास करने में आनंद होना, ओहो मैंने कितने पुण्य किए कि आज मैंने उपवास किया, अभाग्य मेरे कितने जन्म जन्म के पुण्य आए हों। ऐसा जो आह्लाद भाव आता है वो आराधना कहलाती है। चारित्र में ओहो मैंने कितना पुण्य किया कि मैंने चारित्र धारण किया, बहुत आनंद आ रहा है। तो आराधना का अर्थ होता है उस क्रिया करते समय आत्मा में आह्लाद भाव आना, उसको आराधना कहते हैं। बोलिए। आगे तैयार रहेंगे नारियों की तरफ से इंदिरा देवी झांझरी। महाराज श्री के चरणों में मेरा और हमारे परिवार का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी ये गणाचार्य शब्द की क्या परिभाषा है? वो गणाचार्य शब्द की क्या गणाचार्य मुझे मालूम। चलिए संजय देव हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि विग्रह गति में जब जीव जाता है, किसी आक्षेपात्मक प्रश्न न करें जिससे किसी के ऊपर आक्षेप जाता हो। नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब विग्रह गति में जीव जाता है
विग्रह गति में जब जीव जाता है तो दो मोड़े लेता है और एक समय, ये समय का मतलब क्या है? समय का अर्थ होता है एक समय अविभागी काल की इकाई है। एक मोड़े से जाता है तो एक समय, दो से जाएगा तो दो समय, तो इस प्रकार से उसके समय का भेद बनता है। समय अपने ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन काल की सबसे छोटी इकाई का नाम है। नमोस्तु। आगे तैयार रहेंगे कोई ना जैन सेठिया, संजय देवी बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। क्या जैन धर्म में और तेरा पंथामनाई में फागोत्सव मनाने का कोई विधान है या ताजा फूलों से होली खेलने का कोई विधान है क्या? कल भी प्रश्न आया था, कोई प्रावधान नहीं है। वस्तुतः होली जैसा यह कार्य त्यौहार जो गंदा हो गया है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। होली जैन आगम में कहीं है ही नहीं, ना रंग से ना गुलाल से खेलने के लिए। बस इतना है कि दूसरे लोग खेलते हैं तो आपको होली से बच करके तीर्थ क्षेत्रों पर चले जाना चाहिए, ये और होना चाहिए। नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।